नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत में ही लोगों के मन में नए साल के भविष्य को जानने के लिए बहुत से सवाल रहते हैं। उनके मन में भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता रहती है। मन में सवालों का समुद्र हिलोरे लेने लगता है। सवालों की एक पोटली सी मन में बंध जाती है, जैसे अभी आपके मन में वर्ष 2022 के भविष्य को जानने के लिए बंधी हुई है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वर्ष 2022 का भविष्यफल लेकर। वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके व्यापार की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपके धन संपत्ति की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही आपके लव लाइफ की क्या स्थिति वर्ष 2022 में रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति इस वर्ष रहने वाली है। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास धन संपत्ति, आर्थिक उन्नति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वर्षफल 2022 की शुरुआत से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो प्रेडिक्शन है ये जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर जानना चाहते हैं कि वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर कर आप ये जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं। वर्ष 2022 मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है और क्या बुरी चीज़ें ये लेकर आने वाला है। वर्ष 2022 आपके लिए मेष राशि वालों कमाल का रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में ही 15 जनवरी 2022 को आपकी राशि स्वामी मंगल स्वयं वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं इस समय गुरु जो है कुंभ राशि में जाएंगे, तो शुक्र वक्री होकर गति करेंगे। ये सब जो गोचरीय स्थिति है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध रहेगी। जहां कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तो विवाहित जातकों को भी खुशखबरी इस टाइम पर मिलेगी। विशेष रूप से वह जातक जो पारिवारिक जीवन को लेकर चिंतित है, पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनकी इच्छा इस समय पर अवश्य पूर्ण होगी। व्यापारी जातक एवं नौकरी पेशा जातकों को भी विशेष रूप से लाभ इस टाइम पर प्राप्त होने वाले हैं। खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन्हें इस समय इंक्रीमेंट मिल सकता है और व्यापार भी अच्छा ग्रोथ करेगा। वर्ष 2022 के अंत तक प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए प्रेम को पूर्णता की ओर ले जाने का अवसर प्राप्त होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए क्या रंग लाएगी, किस्मत किस तरीके से मेष राशि वालों आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है, शुरुआत करते हैं इसके ऊपर विस्तृत जानकारी के आधार पर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके लिए आपका आर्थिक पक्ष वर्ष 2022 में किस तरीके से आपके लिए अच्छा और बुरा रहने वाला है। धन संपत्ति की स्थिति कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों। जिस तरह से गुरु आपकी राशि से 11वें में विराजमान रहेंगे, शुक्र एवं शनि की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है उस नजरिए से हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। इस वर्ष दुनिया इधर की उधर हो जाए, किंतु धन को लेकर किसी प्रकार की भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। पूरे साल पैसों की आवक मेष राशि वालों लगातार होती रहेगी, तो दूसरी ओर खर्चे भी आपके कम होते रहेंगे। पिछले समय में आप अपने कामकाज को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे या फिर रोजी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, फिर व्यापार हो या आप अपना जो भी बिजनेस करते हो वो हो, उसमें जो भी आप फल प्राप्त करने जा रहे थे वो फलों की प्राप्ति आपको पूरी तरीके से नहीं हो रही थी। निश्चित तौर पर इस समय आपको अपना मेहनत जो है वो सही तरीके से करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आप जिस जगह से धन प्राप्त कर रहे हैं इस टाइम पर, उस जगह से व्यापार हो या व्यवसाय हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, वर्ष 2022 के इस नए वर्ष में आपको उस जगह से और भी डबल पैसा आप इस टाइम पर कमाएंगे और प्राप्त करेंगे।
यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे नए धन के स्रोत भी प्राप्त होंगे। तलाशने में आप सफल रहेंगे ऐसे धन के नए स्रोत जिनसे आप और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और ओवरऑल वो जो धन के स्रोत है वो आपके पास स्वतः ही आपको प्राप्त होंगे। फिर आपको धन की प्राप्ति के अवसर और भी ज़्यादा प्राप्त होंगे, जिससे आपको जो है आपकी धन प्राप्ति में 4 चांद लग जाएंगे, जिसके कारण जहां एक और आपकी स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी, दूसरी ओर धन संचय करने में भी आप इस टाइम पर वर्ष 2022 में मेष राशि वालों सफल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में भी आप इस टाइम पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि राहु का गोचर जो है आपकी राशि में होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जनवरी से लेकर जुलाई को आप जो धन की स्थिति में देखेंगे तो आपके लिए धन से लाभदायक रहेगा, धन प्राप्ति इस टाइम पर अच्छी करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको परेशानियां थोड़ी प्राप्त होगी। अगस्त के बाद सितंबर के बीच आप नए कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, नए ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इन्वेस्टमेंट के, जिससे आपको अच्छा पैसा प्राप्त होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है आप अपने पक्ष में इस टाइम पर लेंगे। दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई पाप ग्रह की युति बनी हुई है तो वह आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में कई ऐसे दुर्योग होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाकर उसका निवारण करें, ताकि आपको मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका पूरा परिणाम आपको प्राप्त हो सके। ये चीज आप नोट करके रख लीजिएगा। ये तो था मेरा मेष राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा उसका वीडियो। अब बात करते हैं आपके लिए करियर पक्ष कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए करियर से रिलेटेड वर्ष 2022 में क्या उतार चढ़ाव, क्या अच्छी चीजें और बुरी चीजें प्राप्त होने वाली है। हम जानते हैं मेष राशि वालों, आपको पहले से ही करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां प्राप्त हो रही है। किसी कार्य को लेकर भी पहले से आप तैयारियां शुरू कर देते हैं और यही आदत जो है आपको सफलता के कदम तक ले जाती है। किंतु इस वर्ष अब वह सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नूतन वर्ष जो है, नया साल जो है आपको लाभान्वित करेगा, कार्यों के अवसर प्रदान करेगा, नए उद्यम आप स्थापित कर पाएंगे, नए बिजनेस आप शुरू कर पाएंगे, और तो नया व्यवसाय व्यापार करने के लिए भी ये बढ़िया और बहुत शानदार अवसर आपको इस टाइम पर प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी मंगल का जब जब भ्रमण होगा, आपकी नौकरी की चिंताओं को भी वो दूर करता नजर आएगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश इस समय कर रहे हैं तो आपको सफलता इस टाइम पर प्राप्त हो सकती है। इस साल में नौकरी करने का न केवल अवसर प्राप्त होगा, आपको अपने नौकरी यानी कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन भी इस टाइम पर प्राप्त हो सकता है। इच्छित जगह आप अपना ट्रांसफर भी इस टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी पद पर स्थापित होना चाहते हैं, वहां पर जाने का सपना आप देख रहे हैं, चाहे राजनीति देख लीजिए, चाहे आप सरकारी नौकरी में देख लीजिए, किसी भी तरीके से देख लीजिए, आपका सपना इस टाइम पर सत्य हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी हर महीने आपके द्वादश भाव में फिरते रहेंगे और आपको लाभ प्रदान करते रहेंगे, जिसके कारण आपको न केवल सरकारी नौकरी से लाभ प्राप्त होगा, किंतु सरकारी ठेके भी आपको इस टाइम पर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी बदलने के अवसर भी इस टाइम पर प्राप्त होंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे जॉब का ऑफर भी आपको इस टाइम पर मिल सकता है, तो विदेशी कंपनी से भी आपको बड़ा ऑफर मिल सकता है। बड़ी सैलरी के बड़े पैकेज के साथ आपको कार्य करने का मौका इस टाइम पर मिलेगा और वर्ष 2022 के नए साल में आप उन मौकों का फायदा उठाते हुए संपूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित करेंगे। यह साल में जॉब बदलना आपके लिए आसान रहेगा। पुरानी नौकरी को लेकर अगर आप थक चुके हैं तो वह भी नौकरी करते हुए कुछ नयापन आप इस टाइम पर प्राप्त करेंगे और नया व्यापार इस टाइम पर आप शुरू कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपने अपने ग्रहों का साथ दिया तो व्यापारी जातक अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त जरूर इस टाइम पर कर पाएंगे, तो वही पुराने संपर्कों के माध्यम से लाभ भी आप इस टाइम पर प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ व्यापारी लोग संपर्कों के कारण भी अधिक धन इस टाइम पर कमा पाएंगे। शत्रु भवन के स्वामी की स्थिति के कारण इस समय आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसके कारण व्यापार का विस्तार करेंगे और नए नए आइडिया के चलते धन प्राप्त आप इस टाइम पर करेंगे।
जहां तक ई कॉमर्स से जुड़ने का फैसला आपके लिए है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ, यदि आप अपने बिजनेस में किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो अपनी गारंटी पर देवे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका पैसा वापस रिटर्न आए तो आप किसी को भी उधार न दे, आपका पैसा मतलब कि सही सलामत रहेगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा जो है आपको वापस नहीं मिलेगा और आप इस कारण से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें मेष राशि वाले 2022 में आपके लिए प्रेम राशिफल कैसा रहने वाला, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, तो मेष राशि वालों प्रेम का नाम सुनते ही मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। प्रेम का नाम सुनकर आंखें चमक जाती है। वही प्रेम उन नौजवानों के दिल में तूफान बनकर उठने लगता है जो अभी तक प्रेम के लिए तरस रहे हैं। जिन्होंने प्रेम का रसपान अभी तक नहीं किया है, सच्चे प्रेम की तलाश में है। जी हाँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी तक अनमेरिड है, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। नव युवकों के बारे में जो प्रेम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों प्रेम के कारक शुक्र पूरे वर्ष आपके पक्ष में रहने वाले हैं। कारण निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि आप सिंगल है तो इस वर्ष की अवधि में आपको आपका लव पार्टनर मतलब कि 100% आपको मिलेगा। आपका घर हो, आपका ऑफिस क्षेत्र हो या आपका व्यापार क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पनपेंगे। और आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो जातक अभी तक सिंगल है उनको कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा और उनका लव अफेयर जो है लव मैरिज में कन्वर्ट इस टाइम पर होएगा। ये एक सबसे अच्छी और बढ़िया चीज़ है मेष राशि वाले जातकों के लिए। लव रिलेशनशिप में जीवन व्यतीत कर रहे मेष राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त पूरे वर्ष होता रहेगा। जी हाँ, आप अपने साथी के साथ हसीन लम्हे इस टाइम पर व्यतीत करेंगे। खास तौर पर छोटी मोटी यात्राएं होगी, टेलीफोनिक वार्ता होगी, रूबरू मुलाकातें भी होगी और यह सब सिलसिला चलता रहेगा। और यदि आप अपने प्रेम को पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने प्रेम को मैरिज लाइफ की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये जो योग है आपके लिए बहुत शानदार है। यानी कि इस वर्ष में आप जो है अपने प्रेम को प्रेम विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2022 वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए शुभ रहने वाला है। यानी कि इस वर्ष में आपकी शादी 100% तरीके से होकर ही रहेगी। दूर शहर हो, दूर राज्य हो, यहाँ तक विदेश से जुड़े हुए शादी के रिश्ते भी आपको इस टाइम पर प्राप्त हो सकते हैं। तो वही जिन जातकों को शादीशुदा जीवन डालमडोल चल रहा है, तनाव से गुजर रहा है, उन्हें भी अपने रिश्ते सुधारने के अवसर इस टाइम पर मिलेंगे। तो जो जातक संतान को लेकर चिंतित है या फिर संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संतान योग भी इस वर्ष मेष राशि वालों आपके लिए बन रहा है। इस तरह प्रेम और वैवाहिक जीवन आपकी जिंदगी में शुभ परिस्थितियां पैदा करेगा। और यदि आपकी कुंडली में शनि सप्तम स्थान में विराजमान रहे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो सकती है, जीवन भंग हो सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हो सकती है, प्रेम विवाह खत्म हो सकता है, आपको अपने प्रियतम से दूर जाना इस टाइम पर पड़ सकता है। यही बात करेंगे वर्ष 2022 में हॉरोस्कोप की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। कोविड-19 की वजह से भले ही आपका पिछला समय बर्बाद हो गया हो, लेकिन विद्यार्थी जातकों ये वर्ष आपको लाभान्वित करेगा। आपकी मेहनत का फल आपको 100% देगा, व्यर्थ की भागदौड़ से आपको मुक्ति दिलवाएगा। और जी हाँ, विशेष तौर पर जिन लोगों के अभी एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, वर्ष 2022 में आप पूरी तरीके से अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे और डिग्री में अच्छे परिणाम आप पूर्णांक प्राप्त करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति इस टाइम पर शिक्षा की दृष्टि से बनी हुई है। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग स्नातक कर चुके हैं उनके लिए जो समय है बहुत अच्छा आया हुआ है। और जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करके या नौकरी करके पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे भी गुजारा करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, पैसे की व्यवस्था हो सकती है। गोचरीय स्थिति बता रही है कि इस टाइम पर विद्यार्थी जो है नए साल में नया काम शुरू करके विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और विदेश में अपना परचम लहरा सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2022 में मेष राशि वालों आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। वर्ष 2022 मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य रहने वाला है। साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रह सकती क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल आपकी अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हो सकता है परिवार में लड़ाई झगड़े हो, परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, जिससे कुछ गलत फहमियां आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में रहेगी।
केतु ग्रह के वृश्चिक राशि में गोचर के कारण आपको निम्न फलों की प्राप्ति रहेगी। जैसे ही केतु जो है वो तुला राशि में गोचर करेंगे, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। इसके बाद मई से लेकर जून तक की अवधि पारिवारिक नजरिए से अनुकूल रहने की संभावना हमें दिख रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर पर दृष्टि देंगे। इस दौरान घर में शांति का माहौल बना रह सकता है, परंतु इसके बाद अगस्त तक मंगल ग्रह की दृष्टि से आपके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां, तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ नवंबर के मध्य से लेकर दिसंबर के मध्य के बीच आपके पिता की सेहत जो है वो बिगड़ी हुई रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से आपका जो है मन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट इस टाइम पर रह सकता है। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहे, और इस वजह से वो कुछ उग्र भी हो सकते हैं। इससे आप दोनों के रिश्तों में कुछ कटवास आ सकती है। तो अपने पिता के जो गंतव्य है, जो भी उनकी बात है, उनको समझने की कोशिश करें। आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। यहीं पर अगर बात करी जाए तो ये जो समय है स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए कहना चाहूंगा, ये जो सवाल है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि में ग्रहों का प्रभाव आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा सकता है, जिससे छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको पेट संबंधित कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। खान पान का आपको विशेष इस टाइम पर ध्यान रखना होगा, और ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लें, फिटनेस के प्रति जागरूक रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पौष्टिक आहार लें और फिटनेस के प्रति आप जागरूक रहे, तो यह आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। मेष राशि के जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि पिता के स्वास्थ्य के नज़रिए से ये जो समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहीं आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी करिए, बट आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और सेकंड, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको इस टाइम पर रखना होगा। वर्ष 2022 का यह राशिफल यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आपको यहाँ पर वर्ष 2022 का कुछ उपाय आपको जो देना चाहता हूँ, इन उपायों को अगर आप पूरे वर्ष करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी तरक्की आपको प्राप्त होगी। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सेकंड, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, या आप उन्हें लाल वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, उनको चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप बंदरों को गुड़ और चना अर्पित करें, उन्हें खिलाएं। और चौथा, एक अंतिम उपाय बहुत शानदार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अपने हाथ में लाल कलर का धागा आप धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको वर्ष 2022 के लिए बताई, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है, उन सभी का मैंने पूरा विवरण देने की कोशिश की है मेष राशि वालों आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वर्ष 2022 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या उनके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है और क्या उनके लिए बुरी चीज़ें होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।